हम यहाँ पे आवर्त सारणी की बात कर रहे थे और आवर्त सारणी में मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इसको रिवाइज करके फिर आगे की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में आपको बताया था कि किसी मिल के दिए से परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया थे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद परमाणु ऋणावेशित हो जाता है तो वहां ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय में ऊर्जा देनी पड़ती है। ये आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु आकार ऊपर से नीचे आएंगे, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो होती है 17वें समूह की। ठीक है, 17वें वर्ग की, और 17वें वर्ग में भी तीसरे आवर्त के तत्वों की। ठीक है, मैंने अपवाद भी आपको समझाया था। ठीक है, कि सेकंड आवर्त के तत्वों से अधिक होती है इसकी थर्ड आवर्त के तत्वों की। और मैं जाते जाते आपको एक क्वेश्चन देके गया था, और उस क्वेश्चन का क्या आंसर आपने दिया होगा मैं फिर से आपको समझा देता हूं। मेरा क्वेश्चन था कि अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। ऑप्शन थे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और फोर्थ ऑप्शन था मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन। तो ये आपको बताना था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है। तो सामने देखो, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। ये कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, और ये फास्फोरस। ठीक है, आपको ये पता है, ये नहीं है तो अब ध्यान रखना कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, मतलब नाइट्रोजन से ज्यादा होती है कार्बन की। क्यों होती है बेटा, मैंने बताया था कि इसका 2p2 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 2p3 होता है। कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है, और नाइट्रोजन में जोड़ेंगे तो अपूर्ण विन्यास ग्रहण कर लेगा। और कक्षकों का स्थायित्व के क्रम के अनुसार आपको पता है कि किसी भी कक्षक में या किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अगर वो अर्धपूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अपूर्ण से अधिक होती है। तो यहाँ पे कार्बन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, और सिलिकॉन की ज्यादा होगी किससे, फास्फोरस से। और ये देखिए, ये है दूसरा आवर्त, ये है तीसरा आवर्त, और मैंने आपको बोला था कि दूसरे आवर्त से अधिक होती है तीसरे आवर्त की। तो कार्बन से अधिक सिलिकॉन की, और सिलिकॉन से नाइट्रोजन से अधिक किसकी, फास्फोरस की। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, सिलिकॉन की। ये आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है बेटा, ओके। अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, जो ज्यादातर पूछ लेते हैं बहुत सी बार एग्जाम में वगैरह में, है ना। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर यहां से क्वेश्चन आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, पूरे के पूरे 5 एलिमेंट है, और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है बेटा। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या करना है, आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता है अगर कोई अपवाद नहीं होता। तो मेन चीज क्या होती है, आपको ध्यान में रखना होता है केवल अपवाद। देखिए, बोरोन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की। आप चाहो तो ऐसे लिख दीजिए, अगर आप बोरोन से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही क्रम आपके सामने हैं, ये क्रम लिखना आपको आना चाहिए। और मैं आपको समझाता हूं, हमने इससे पहले आयनन एंथैल्पी पढ़ी थी, तो पूरी आवर्त सारणी में मैक्सिमम सबसे अधिक जो आयनन एंथैल्पी होती है, ठीक है, वो होती है हीलियम की। ठीक है बेटा, ये ध्यान देना। और पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसकी, क्लोरीन की। ये दोनों एक कॉमन से क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सी बार इस तरह से आ जाता है कि मैक्सिमम आईपी होगा, सॉरी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी। 4 ऑप्शन में देता हूं आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, और चौथा हम यहाँ लिखते हैं आयोडीन। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है बेटा, क्लोरीन की होती है। ठीक है, तो ये सब की सब चीजें आप लोगों के लिए है। इसके बाद देखिए
इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता के उपयोग या अनुप्रयोग। हम सबसे पहले बात करते हैं क्रियाशीलता की, किसकी, धातुओं की, अधातु की, अधातु की क्रियाशीलता। तो हम यहाँ पे क्रियाशीलता की बात करते हैं, किसकी, अधातुओं की, क्या, क्रियाशीलता। अधातुओं की क्रियाशीलता समानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, ठीक है। मतलब कि यहां पर अधातु जितने ज्यादा क्रियाशील होगी उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही अधिक होगा। और आपको पता है बच्चों कि धातुएं तो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं अधातुएं, ठीक है। इसीलिए लेफ्ट राइट जाते हैं तो यहाँ पर 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है उन वो अधिक क्रियाशील होंगे क्योंकि वो अधातु हैं। और मैंने बताया था कि 18 वर्ग की तो हम बात ही नहीं करते हैं क्योंकि 18 वर्ग तो पूर्ण भरा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे का टॉपिक है मेरा वो है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हम इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये सहसंयोजक यौगिकों में ही मिलती है, आयनिक यौगिकों में नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों में ही बंध का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के साझा से, ओके। और आयनिक यौगिकों में तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनते हैं, तो ये ध्यान रखना सबसे बड़ा पॉइंट। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता से पहले मैं बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ आपको। ये है सहसंयोजक बंध, ठीक है। सहसंयोजक बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं और यहाँ पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो सम और एक विषम। सम सहसंयोजक बंध और दूसरा विषम सहसंयोजक बंध, ठीक है बेटा। सम में समान परमाणुओं के बीच में, समान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा से बना हुआ बंध, ठीक है। समान परमाणु होंगे इसमें, क्या होंगे बेटे, समान परमाणु। तो समान परमाणु जैसे H2 का अणु बना है, हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन से बना है। O2 का बंध बना है ऑक्सीजन बंध ऑक्सीजन। N2 का बंध बना है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, सम हो गया। और सब में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर ये विषम या भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य है ना, मैं ऐसा लिख देता हूं ना, भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य। जैसे देखो HCl के अंदर जो बंध है वो इलेक्ट्रॉनों के साझा से ही बना है, लेकिन दोनों ही अलग अलग परमाणु हैं, ठीक है। और दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर आएगा, इसलिए एक के ऊपर आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश आता है। कैसे, सामने देखिए। और ये इसकी डेफिनेशन है। यह हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्लोरीन के पास यहाँ पे देख लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसका अष्टक पूरा। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा पूरा किया, इसका द्विक पूरा, क्योंकि पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे बंध बन गया H और ये Cl के मध्य। और मैंने कहा था जो बंध इलेक्ट्रॉनों के साझा से बना है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब दोनों में अधिक विद्युत ऋणी कौन है? अधिक विद्युत ऋणी तत्व बंधित परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करने के कारण उस पर आ जाता है आंशिक ऋण आवेश और दूसरे परमाणु पर आ जाता है स्वतः ही आंशिक धन आवेश। तो ये यौगिक ध्रुवीय हो जाता है, ये बंध ध्रुवीय हो जाता है। तो विषम सहसंयोजक बंध को पोलर कोवलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी बोलते हैं, इसको अध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। अब मैं आता हूं मेरे टॉपिक पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहीं से समझ लेना, ठीक है। सहसंयोजक बंध से बंधे किसी अणु में, ठीक है, अणु में बंधित इलेक्ट्रॉनों को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा आकर्षित करने की क्षमता को
अधिक विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। या फिर साझे से बने इलेक्ट्रॉनों को अधिक विद्युत ऋणी तत्व द्वारा या किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर ऋण आवेश और दूसरे तत्व पर धन आवेश आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ए और बी के बीच में बंध बना है इलेक्ट्रॉनों के साझा से, बन गया ये ए बॉन्ड बी। ओके, अब यहां पर सपोज करो बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा आंशिक ऋण आवेश और इस पर आ जाएगा आंशिक धन आवेश। ठीक है, और इस घटना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान देना बेटा, ये एक आदत है, क्षमता है, नेचर है, ये ऊर्जा नहीं है। आयनन ऊर्जा होती है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ऊर्जा होती है, लेकिन ये विद्युत ऋणता है, ये क्या एक नेचर है, आदत है। ठीक है बेटा, ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि हमने सबके बारे में बात की। ठीक है, और एक खास बात ये सुनना कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ये काम बहुत आने वाली है ना। प्रभावित करने वाले कारक में काम बहुत आती है ये। ठीक है, हर जगह काम आती है। केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत बड़ा योगदान है इसका, तो ये हर जगह ही काम आएगी। तो कारक पहला है परमाणु आकार, प्रभावित करने वाले कारक परमाणु आकार। ठीक है, तो परमाणु आकार जैसे जैसे आकार बढ़ता है विद्युत ऋणात्मकता या ऋणता का मान घटता जाता है। ठीक है, तो आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। दूसरा देखिए, दूसरा मैं लिख देता हूं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता है परिरक्षण प्रभाव, मैंने 3-4 बार आपको समझा दिया है। परिरक्षण प्रभाव में आकार बढ़ता है। ठीक है, तो आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता का मान कम होगा, तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान डिक्रीज होता है, कम होता है। तीसरा पॉइंट है बेटा मेरे पास, ठीक है, वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आकार छोटा होगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश समानुपाती होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, विद्युत ऋणता के। ठीक है, ये आकार क्या होगा बेटा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक, चलो जी, अब हम यहाँ पे विद्युत ऋणता की ओर आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था। फोर्थ पॉइंट क्या बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था का विद्युत ऋणता से क्या मतलब है। देखिए, किसी भी परमाणु की जितनी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है प्लस में, ठीक है, उसकी विद्युत ऋणता का मान उतना ही अधिक होता है, क्योंकि धनात्मक विद्युत धन आवेश आने के कारण क्या होता है, उसका आकार छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास संकरण। 5वां पॉइंट है संकरण। ठीक है, संकरण में मैं आपको बता देता हूं, प्रतिशत एस लक्षण बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। प्रतिशत एस लक्षण कैसे, देखिए, आप जानते हो संकरण को एक sp3 संकरण होता है, एक sp2 संकरण होता है और एक sp संकरण होता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन में बात करेंगे, हमारे पास पूरा एक टॉपिक भी है। तो sp3 संकरण के अंदर जो s कैरेक्टर होंगे वो कितने होंगे बेटा, 25%। sp2 में कितने होंगे बेटा, 33%। ठीक है, और sp के अंदर कितने होंगे, 50%। ठीक है, तो प्रतिशत s कैरेक्टर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए sp संकरण होता है एल्काइन में। ठीक है, तो एल्काइन के अंदर उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ेगा।